बोलना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, लेकिन जब यही बात समझदारी के साथ बोलने पर आती है तो यही आसान तरीन काम दुनिया का सख्त तरीन काम बन जाता है। راہ ہدایت معصومین علیہم السلام کے اقوال۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम, लेकिन जब यही बात समझदारी के साथ बोलने पर आती है तो यही आसान तरीन काम दुनिया का सख्त तरीन काम बन जाता है और बोलने वालों की तादाद बे इंतहा कम हो जाती है। दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो जैसा बोलता हो और जो भी बोलता हो, वो इस बात की ख्वाहिश रखता है कि लोग उसे आकिल की हैसियत से देखें। वो सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं रखता बल्कि वो खुद मुद्दई भी होता है कि वो अरस्तुए ज़मा है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किताब शरीफ नहजुल बलागा के हिकमत नंबर 40 के जरिए से हम आम इंसानों के हाथ में कसौटी दे दी है, ये पहचानने के लिए कि हमारे सामने बोलने वाला इंसान, लबकुशाई करने वाला इंसान, आया वो आकिल है या अहमक। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लिसानुल आकिल वरा क़ल्बिही व क़ल्बुल अहमक वरा लिसानिही। इमाम फरमाते हैं कि आकिल इंसान वो होता है कि जो अपनी ज़बान का सिक्योरिटी गार्ड, जो अक्ल है वो अपनी ज़बान से आगे रखता है, लेकिन अहमक इंसान वो होता है कि जो अपना सिक्योरिटी गार्ड यानी अपनी जबान का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो अक्ल है, वो उसे अपने पीछे रखता है। लिहाजा जब भी कभी कोई अहमक इंसान बोलता है तो वो बाद में पछताता है और ये कहता हुआ नजर आता है, काश ये ना बोलता, काश ये ना कहता, काश ऐसा ना होता और काश वैसा ना होता। जब अक्ल इंसान कुछ कहता है तो वो पछताता नहीं है अपने कहने पर, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वो अपनी बात पर खड़ा रहता है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने बात को अक्ल के जरिए से फिल्टर किया है और फिर उस बात को लोगों तक पहुंचाया है। याद रहे, अल्फाज वो चीज है कि जो लोगों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अल्फाज वो हथियार है कि जो सोए हुए लश्कर को जगा भी सकता है और अल्फाज ही वो हथियार है कि जो जीतते हुए लश्कर को हार के कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है। याद रहे, बात ऐसी हो कि जिसमें दम हो। लोग बोलते बहुत कुछ हैं मगर सुना उसे जाता है कि जो अक्ल के जरिए से बात करता है। बोलने वाले बहुत हैं लेकिन सुना सिर्फ उसे जाता है कि जो अक्ल के पैमाने पर आकर बात करता है। लिहाजा हमारी कोशिश ये रहे कि हम किसी भी सवाल का जवाब फौरन देने की कोशिश ना करें, जरा सा थम जाएं, जरा सा रुक जाएं, अपने अक्ल के सिक्योरिटी गार्ड के जरिए से पूछ लें क्या हमारा ये कहना सही है या सही नहीं है। जब हमारा गार्ड हमें इजाजत दे देगा तब आगे चलकर हमें अपनी बात पर ना कोई पछतावा होगा और ना कोई शर्मिंदगी होगी।